हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम पिछली दो क्लासेस में हमने कंप्यूटर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है। अब हम आगे कंप्यूटर के क्वेश्चंस की आगे भी प्रैक्टिस करेंगे। अप्रोक्स 500 प्लस टॉप एमसीक्यूज की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हमने पिछली क्लासेस में 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक बाद के इस क्लास में क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएं। तो अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो पिछली क्लासेस जाकर देखिए, वहां से प्रॉपर तरीके से। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी लैग आए, अगर कोई भी इशू हो रहा हो, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। बेसिक टू एडवांस क्लास, कंप्यूटर की बेसिक टू एडवांस क्लास है, जिसमें 500 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस, थ्योरी और ट्रिक्स, हम तीनों पे काम कर रहे हैं। प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड हम थ्योरी भी कंप्लीट कर रहे हैं, और हम आगे चल के आपको ट्रिक्स भी बताने वाले हैं। जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, वो 49 रुपीज में आप कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर के साथ साथ वो अगर टेस्ट सीरीज भी चाहते हैं, 79 रुपीज में कंप्यूटर का कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज आपको दोनों मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहां से मिलेगा? हमारे प्रैक्टिस स्टडी एप्लीकेशन पर जाइए, लॉगिन कीजिए। लॉगिन करते ही आपको प्रीमियम कोर्सेज के अंदर आपको सारे कोर्सेज को मिल जाए, सारे कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे। कंप्यूटर के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, रीजनिंग का भी कोर्स आपको मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज का अगर कोर्स देना है तो टेस्ट सीरीज का आपको टेस्ट सीरीज के अंदर आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स है सिर्फ 79 रुपीज में, जिसमें आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। टेस्ट सीरीज कितनी होने वाली है? 150 प्लस, 150 प्लस टेस्ट सीरीज होने वाली है इसमें। अप्रोक्स 50 के समथिंग आपको एस्टिमेटेड क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज मिलेंगी। 50 के अलावा आपको अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज मिलेंगी। क्वेश्चंस अप टू डेट रहेंगे, तो सारे टेस्ट सीरीज आपको बढ़िया रहने वाले हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इस तरीके से बनाए हैं कि आपके आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर ना रहे। ठीक है, चलिए। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। 79 रुपीज में आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और अगर एसएससी स्पेशल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 59 रुपीज में एसएससी स्पेशल टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आपको फ्री रहेगी ये ऐप पे आप टेस्ट सीरीज भी फ्री रहेगी, पीडीएफ फाइल भी फ्री रहेगी, और इसकी ई मैगजीन भी फ्री रहेगी। ठीक है, तीनों चीज आपको ऐप पे फ्री मिलेंगी। और इस क्लास के जितने भी नोट्स हैं, ये सारे नोट्स आपको ऐप पे सेक्शन में, फ्री सेक्शन में या फिर पीडीएफ सेक्शन के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स का पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, 500 प्लस जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस की। पिछली क्लासेस में हमने 50 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, 50 के आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हटाए गए डेटा पर एक डिस्क पर हमारे पास कोई भी स्टोरेज डिवाइस है। उस स्टोरेज डिवाइस पर अगर हम कोई भी डेटा डिलीट करते हैं तो वो कब तक उस डिस्क पर रहता है?
डिलीट होने के बाद भी डेटा रहता है, कब तक रहेगा? ऑप्शन ए, डेटा ओवरराइट ना हो, डिस्क स्कैन ना किया गया हो, रिसाइकल बिन को खाली ना किया जाए, या ये फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी प्रयोग ना किया गया हो। बताइए क्या आंसर होगा इसका सही? डेटा कब तक डिस्क पर रहता है डिलीट होने के बावजूद भी? तो देखिए, डेटा डिस्क पर जब तक रहता है डिलीट होने के बावजूद, जब तक उस डेटा पर या जो डेटा है उस प्लेस पर कोई अदर डेटा ओवरराइड ना किया जाए, तब तक वह डेटा उस डिस्क पर रहता है, चाहे डिलीट कर दो चाहे ना डिलीट किया हुआ हो। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ए, डेटा ओवरराइड ना हो तब तक वह डेटा उस डिस्क पर रहता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में गटर स्थिति को निम्न पदों में सेट किया जा सकता है। इन एमएस वर्ड जो गटर पोजीशन है उसको किन किन पोजीशंस में सेट किया जा सकता है? बताइए। बायां एवं दायां, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड टॉप, बायां एवं नीचे, लेफ्ट एंड बॉटम, ओनली लेफ्ट। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, देखिए, जो गटर पोजीशन होती है एमएस वर्ड के अंदर, उस पोजीशन को हम लेफ्ट एंड टॉप पोजीशंस के अंदर भी हम सेट रख सकते हैं। ठीक है, कौन सा? लेफ्ट एंड टॉप। जो लेफ्ट पोजीशन एमएस वर्ड के अंदर जो पेज होता है, ठीक है, इस पेज का साइज, अगर हमें उस पेज के साइज में कुछ ज्यादा मार्जिन अगर हमें देना है तो लेफ्ट साइड में हम ज्यादा मार्जिन दे सकते हैं और टॉप में, क्योंकि जब हम अपने कोई कॉपी या नोटबुक देखते हैं तो वहां पर एक रेड कलर की लाइन होती है, एक लाइन ऊपर खींची हुई होती है, एक लाइन लेफ्ट साइड में खींची हुई होती है। तो उसी तरीके से एमएस वर्ड में भी एक पेज पे ही काम होता है, तो उस पेज में हम लेफ्ट और टॉप के अंदर हम गटर पोजीशंस को रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 दस्तावेज में एक तालिका में अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम अ टेबल कैन हैव इन एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट? 2016 डॉक्यूमेंट में जो एमएस वर्ड है, उस एमएस वर्ड में कितने कॉलम मैक्सिमम हो सकते हैं? बताइए जल्दी। कितने कॉलम मैक्सिमम हो सकते हैं? चलिए, इसका सही आंसर है 63। एमएस वर्ड में एक कॉलम की संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कितनी हो सकती है? 63 हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में किसी मौजूदा प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए कौन सी की है या कौन सी शॉर्टकट की है जिसका यूज करते हैं? What to press to open an existing presentation in MS Excel? MS Excel में अगर कोई भी प्रेजेंटेशन बनाया है, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है, तो उसको ओपन करने के लिए किस की का यूज किया जाता है? बताइए। कौन सा हो जाएगा? चलिए देखते हैं। तो जितने भी एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, एमएस ऑफिस के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेस हो गया, और भी जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सभी में शॉर्टकट की कंट्रोल ओ। कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए अगर वो पहले से बनी हुई रखी हुई है तो उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ का यूज करते हैं। और यहां पर कंट्रोल ए का यूज करते हैं हम ऑल सिलेक्ट के लिए। ठीक है, कंट्रोल एन का यूज करते हैं हम न्यू डॉक्यूमेंट।
समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर? अब आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है, वो आंसर आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि जो नाम दिया हुआ है ना, इस नाम के आधार पर ही आप उस क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हैं यह इस श्रेणी का है या इस कैटेगरी का है कि नहीं है। कैसे? देखिए, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है किसी चीज से किसी चीज पर इम्पैक्ट पड़ना, या हम समझ सकते हैं जैसे कोई पत्थर अगर जमीन पे गिरता है तो गड्ढा हो जाता है, मतलब जमीन पे इम्पैक्ट पड़ा है, असर हुआ है। तो ऐसे ही चेन प्रिंटर, ठीक है, क्या है? चेन प्रिंटर। चेन में चेन लगी हुई है, अगर चेन घूमती है तो किसी पेज पर या किसी पे प्रिंट करना है, जो भी हम प्रिंट कर रहे हैं, तो उस पर प्रिंट करने के लिए कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ठीक है, ये प्रकार हो जाएगा तो नहीं है। डेजी व्हील, व्हील मतलब एक पहिया लगा हुआ है, पहिया अगर लगा है तो पहिए का भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये भी नहीं हुआ। डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स में डॉट से अगर हम कोई भी प्रिंट बनाते हैं तो कोई ना कोई जो डिजिट बनता है वो डॉट से बनता है, डॉट से बनता है तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये भी नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा, तो यही सही क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है? विच इज द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू कंप्यूटर? कंप्यूटर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी कौन सी है? सॉफ्टवेयर पैकेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, रोम, या ऑल ऑफ द एबव? बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो, सॉफ्टवेयर पैकेज कंप्यूटर के अंदर यूज किए जाते हैं सॉफ्टवेयर, बिना सॉफ्टवेयर के हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक हम कोई भी सॉफ्टवेयर चला नहीं सकते। तीसरा रोम, जब तक रोम नहीं होगी तब तक हम ऑपरेटिंग सिस्टम या अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑल द एबव इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर में लोगो क्या है? व्हाट इज द लोगो इन कंप्यूटर? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, या कोई कमांड? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्या आंसर हो जाएगा इसका? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, लोगो इन कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, लोगो एक तरह की कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर हम ये पूछें कि लोगो क्या है, तो हम बताएंगे ये ग्राफिक्स डिजाइन का एक लोगो है, जिसके द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज को या किसी भी, जिसके लिए हमने वो लोगो तैयार किया हुआ है। लेकिन यहां पर पूछा है कंप्यूटर के अंदर लोगो क्या है, तो इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मॉनिटर को के रूप में भी जाना जाता है? किस रूप में भी जाना जाता है कंप्यूटर मॉनिटर? क्या होगा? यूडीबी, सीसीटीवी, डीबीयू, या वीडीयू? कौन सा सही आंसर होगा इसका? देखिए, सीसीटीवी, जो कैमरे होते हैं सीसीटीवी कैमरा, उनको बोला जाता है सीसीटीवी, और इसका सही आंसर हो जाएगा वीडीयू। ठीक है, क्या हो जाएगा? वीडियो इज द राइट आंसर। वीडियो हम समझ सकते हैं, जैसे हम वीडियो इसको अगर हम बोले अगर वीडियो वीडियो वीडियो, तो इसमें से हम ऐसा लग रहा है जैसे कोई बोल रहा है वीडियो, वीडियो बोल रहा है। तो कंप्यूटर मॉनिटर में हम वीडियो चलाते हैं, स्क्रीन पे वीडियो चलाते हैं ना, अभी आप देख रहे हो वो क्या देख रहे हो? वीडियो देख रहे हो। तो इसी से रिलेटेड क्या हो जाएगा, हम पहला आंसर हो जाएगा वीडियो। ठीक है,
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प एमएस एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन का प्रतिनिधित्व करता है? एमएस एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन का प्रतिनिधित्व कौन सा फंक्शन करता है, बताइए। बताइए कौन सा फंक्शन हो जाएगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए, एमएस एक्सेल के अंदर सम का यूज किया जाता है जोड़ के लिए। अगर हम कोई भी नंबर जोड़ रहे हैं, पेजेस जोड़ रहे हैं, किसी भी कॉलम को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने के लिए किसका यूज किया जाता है? सम का यूज किया जाता है। एवरेज निकालने के लिए एवरेज का यूज किया जाता है, लेकिन एमएस एक्सेल के अंदर एवरेज यूज नहीं होता। ठीक है, अवेलेबल ही नहीं है। काउंट कर सकते हैं हम कि कितनी लाइन है, कितने पेजेस हैं, ये काउंट कर सकते हैं। फिक्स का मतलब है एमएस वर्ड के अंदर जो रिप्रेजेंट किया जाता है किसको? टेक्स्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? फिक्स्ड का। ठीक है, समझ में आया? चलिए, निम्न में से कौन सी एमएस एक्सेस डेटाबेस में वैध रिलेशनशिप नहीं है? क्या पूछा है? वैलिड रिलेशनशिप नहीं है किसमें? एमएस एक्सेस डेटाबेस में। एमएस एक्सेस के डेटाबेस में वैलिड रिलेशनशिप कौन सी नहीं है, बताइए। ऑल ऑफ द एबव। अब यहां पर एक चीज नोटिस किया आपने कि यहां नहीं पूछा है, फिर भी ऑल ऑफ द एबव दे रहा है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया। हो गया कि नहीं? अब यहां पर देखते हैं, एक्सेस का रिलेशनशिप अगर बनाया जाता है तो वन वन में रिलेशनशिप होता है, वन से एन में रिलेशनशिप होता है कि वन अगर कोई संख्या मौजूद है तो वो रिलेशनशिप रखेगी दूसरी अदर डेटाबेस के संख्याओं से। तो ये भी सही है। एन का एक से हो सकता है यार, एन का एन से हो सकता है। मतलब बहुत सारी रस्सियां हैं। उन रस्सियों को अगर हम एक जगह पे बांध दें तो बहुत सारी रस्सियों को एक जगह बांध दिया तो एन वन हो सकता है। बहुत सारी रस्सियों को अपने आप में अलग अलग हम बना सकते हैं, तो ये भी रिलेशनशिप सही है। तो नहीं पूछा है तो इट इज द राइट आंसर। क्यों? जीरो से वन का और जीरो से एन का कभी रिलेशन नहीं बनता। अगर संख्या अवेलेबल ही नहीं है तो रिलेशन बनाओगे कैसे? कोई वहां पर मौजूद ही नहीं है डेटाबेस में, अगर कोई भी संख्या ही नहीं है, डेटा ही नहीं है, तो रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू टैब इन गूगल क्रोम? गूगल क्रोम के अंदर कोई भी टैब है, अगर हमें नया टैब ओपन करना है, हमारा एक टैब ओपन है, अगर हमें दूसरा टैब भी ओपन करना है जिसपे हम काम कर रहे हैं, तीसरा भी ओपन करना है, तो किस तरीके से ओपन करेंगे? यहां पर शॉर्टकट की पूछी गई है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल टी। ठीक है, हमने कंट्रोल ओ भी देख लिया, कंट्रोल एन भी देख लिया, कंट्रोल जे के बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आने वाला है, तो वो क्वेश्चन आएगा तब इसको कंप्लीट डिटेल में बता दिया जाएगा। चलिए, पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? What happened on editing already inserted image in PowerPoint? पावर पॉइंट के अंदर अगर कोई इमेज इंसर्ट है पहले से, तो उसको एडिट करने के लिए, एडिट जब हम करते हैं तो क्या घटित होता है या क्या हैपन होता है, बताइए। सोर्स फाइल जो पहले से थी चेंज नहीं होती, सोर्स फाइल जो पहले से थी चेंज होती है, फाइल सेव करते हैं तब सोर्स फाइल में चेंज हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सोर्स फाइल में चेंजेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? सोर्स फाइल के अंदर चेंजेस नहीं होते, या जो फाइल सेव करनी है उस फाइल के अंदर सेव हो सकते हैं।
बताइए। देखिए, अगर हमारे पास एमएस पावर पॉइंट में कोई इमेज है, अगर हम इस इमेज में एडिट करते हैं, जैसे हमें इसमें क्रॉपिंग करना है, तो सोर्स फाइल कभी भी चेंज नहीं होती। सोर्स फाइल ओरिजिनल रहती है। उस फाइल को हम बाद में एक्सेस भी कर सकते हैं, बाद में उसे उठाकर दूसरी जगह पर प्लेस भी कर सकते हैं। समझ में आया? तो जब भी हम पावर पॉइंट के अंदर कोई भी इमेज एडिटिंग करेंगे जो उसमें इंसर्टेड है, तो उस पर कोई भी चेंज नहीं होता है। सोर्स फाइल पर उस पर चेंज हो जाएगा, लेकिन जो उसकी ओरिजिनल फाइल है उस पर चेंज नहीं होगा। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओएसआई मॉडल की पहली लेयर क्या होती है? बताइए। लेयर वन ऑफ द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओएसआई मॉडल एज नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, लिंक लेयर या फिजिकल लेयर? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए समझते हैं। जो ओपन कनेक्शन होते हैं ना सिस्टम में, ओपन सिस्टम का इंटरकनेक्शन, उसके अंदर फर्स्ट जो लेयर होती है वो फिजिकल लेयर होती है, क्योंकि वो कनेक्शन ओपन है। फिजिकल लेयर से हम समझ सकते हैं हमारे पास एक केबल है, उस केबल से हम उस मॉडल की लेयर को एक्सेस कर सकते हैं, उस इंटरकनेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। डी ए एस डी में ए का क्या तात्पर्य है? बताइए। डी ए एच डी में ए का क्या तात्पर्य है? ए से क्या है? एक्सेस करना, एक्सेसिबल, अराउंड, अर्थमेटिक। डेटाबेस को हम एक्सेस करते हैं तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड 2010 में अलाइनमेंट का एक प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड 2010? कौन सा अलाइनमेंट का एक प्रकार है जो 2007 में भी है, 2010 में भी है, 2013, 16, 2019 और 2021 के अंदर भी यह अवेलेबल है? इंडेंट, इटैलिक, जस्टिफाई या पोर्ट्रेट, क्या है इसका? अलाइनमेंट का प्रकार। अलाइनमेंट क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई पेज है एमएस वर्ड के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर कोई पेज है, उस पेज में किस जगह पर टेक्स्ट लिखा जाएगा, किस जगह से स्टार्ट होगा। लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट से टेक्स्ट स्टार्ट होगा। राइट अलाइनमेंट, टेक्स्ट स्टार्ट तो यहां से होगा, लेकिन राइट साइड में बिल्कुल एक सीधी लेयर के रूप में वो टेक्स्ट रहेगा, मतलब बिल्कुल फॉर्मेटेड में। और अगर जस्टिफाई करते हैं तो दोनों साइड ही वो लेयर, मतलब जो टेक्स्ट होता है वो इक्वली पार्ट में डिवाइड रहता है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन के इधर भी आपको प्रॉपर टेक्स्ट दिखाई दे रहा है एक लाइन में, ना इधर ना उधर। ऐसे ही इधर भी आपको एक लाइन में टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ना ज्यादा इधर ना ज्यादा उधर। तो ये हो गया अलाइनमेंट, जस्टिफाई। ठीक है। पोर्ट्रेट क्या होता है? पेज का साइज होता है कि लंबाई में पेज है या चौड़ाई में पेज है। इटैलिक फॉन्ट साइज होता है। फॉन्ट साइज इटैलिक क्या होता है? ये रेगुलर फॉन्ट साइज होता है। इटैलिक का मतलब होता है अगर हम कोई भी कर्सिव में लिखते जाएं तो वो होता है इटैलिक फॉन्ट साइज। इंडेंट का मतलब होता है हमें स्पेस को, एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करना। ठीक है, चलिए। स्क्रीन सेवर को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल में निम्न में से कौन सा आइकन होता है? जो हमारा स्क्रीन सेवर लगाया जाता है विंडो के ऊपर, जब हम सिस्टम को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, कोई कोई वर्क नहीं करते, तो उस समय एक अलग से स्क्रीन सेवर स्क्रीन दिखाई देती है। तो ये बताइए कि उसको आइकन को कंट्रोल पैनल से चेंज करने के लिए कौन सा प्रोग्राम होता है? विच आइकन, आइकन कौन सा होता है? एड प्रोग्राम, रीजनल सेटिंग, डिस्प्ले या सिस्टम सेटिंग? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो समझते हैं, देखिए यहां ध्यान से कि काम क्या कर रहा है। स्क्रीन पर काम हो रहा है, स्क्रीन पर काम हो रहा है, तो डिस्प्ले पे काम हो रहा है। हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। इनमें से क्या इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल दिया जाता है? बताइए।
निम्न में से किसका यूज करते डॉक्यूमेंट का जो पेज है वो पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल दिया जाता है? क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा सही आंसर, बताइए इसका। देखिए, हेडर और फुटर, हेडर और फुटर को टूल बार में अगर हम हेडर और फुटर को चेंज करते हैं तो सिर्फ हेडर और फुटर चेंज होगा, चाहे कैसा भी पेज बना रहे। प्रिंट लेआउट व्यू में हमारा जो पेज है उसका प्रिंट लेआउट का देखा जाता है कि प्रिंट में कैसा आएगा। नन ऑफ दीज हो नहीं सकता है कोई ना कोई। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, जहां पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर हम पेज को सेट कर सकते हैं, लंबाई में पेज हमें देखना है या फिर पोर्ट्रेट या लैंडस्केप दोनों मोड में कैसे देखना है। पोर्ट्रेट ये होता है, लैंडस्केप ये होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के सेल फोन उपयोगकर्ताओं ने सबसे पहले मोबाइल पर नेट सर्फिंग का आनंद लिया? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बताइए। सबसे पहले वह भारत का कौन सा स्टेट है जिसने सबसे पहले नेट चलाया, इंटरनेट चलाया, नेट पे सर्फिंग की, इंटरनेट का यूज किया? कौन सा स्टेट हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। यह भारत का पहला राज्य भी बना था, ध्यान रखिएगा, भाषाई आधार पर। एमएस एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला रॉ डेटा को कॉलम या कॉलम डेटा को रॉ में दर्शाता है? बताइए। इन्वर्ट, रेसिप्रोकल, इंडेंट या ट्रांसपोर्ट, एमएस एक्सेल में कौन सा डेटा है जो रॉ को कॉलम में और कॉलम को रॉ में बताता है? क्या आंसर हो जाएगा, बताइए। देखिए, इंडेक्स का मतलब है कोई भी डेटा हम इंडेक्सिंग करते हैं एक लाइन से, स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है। उसमें जो भी दिक्कत जो भी हमें स्टार्टिंग से रखना होता है उसको स्टार्ट से प्रॉपर इंडेक्सिंग करते हुए चलते हैं। रेसिप्रोकल, कोई भी डेटा है उसको रिवर्स कर दो, रिवर्स डेटा देख सकते हैं, नीचे से डेटा को स्टार्टिंग कर सकते हैं। इन्वर्ट करना है, रेसिप्रोकल का ही दूसरा रूप है इन्वर्ट करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंटरनेट अन्वेषक निम्न में से किसका एक प्रकार है? इंटरनेट एक्सप्लोरर इज द टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक, क्या आंसर हो जाएगा इसका सही? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, ब्राउजर है या आईपी एड्रेस है? तो देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक तरह का ब्राउजर है जिसके अंदर हम कोई भी ब्राउजिंग कर सकते हैं, हम कोई भी इंटरनेट पर चीज को सर्च कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कार्य करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है? बताइए। हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, उस कंप्यूटर सिस्टम पे अगर हमें कोई भी काम करना है, वर्क करना है, तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसकी अनिवार्यता सबसे जरूरी है और सबसे पहले अनिवार्य होना जरूरी है? कौन सा है ऐसा? ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो देखिए, अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है, सिस्टम को चलाने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो उसको चलाने के लिए हमें भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो स्टार्टिंग क्या हो जाएगा? प्राइमरी जो आपका प्रोग्राम है जो अनिवार्य है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जेम्स ई गॉल गॉसलिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया? एसनेट, जावा, पीएचपी या सी लैंग्वेज? बताइए, क्या आंसर हो जाएगा इसका? जेम्स गॉसलिंग, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जेम्स से हम समझ सकते हैं जे ए, जेम्स जे। जावा इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट इंसर्ट और डिलीट कीवर्ड को किस नाम से जाना जाता है? नेविगेशन की, स्पेशल की, फंक्शन की या स्टैंडर्ड की? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर?
चलिए समझते हैं। देखिए स्टैंडर्ड की कौन कौन सी होती है, जितनी भी कीज होती हैं वो सारी स्टैंडर्ड कीज के अंदर आती हैं। फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक सारी कीज फंक्शन की के अंदर आती हैं। विशिष्ट कीज, स्पेशल कीज, कंट्रोल शिफ्ट इंसर्ट और डिलीट, ये किस में आती हैं, स्पेशल की में आते हैं। नेविगेशन की के अंदर राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप और डाउन, ये सारी किसके आती हैं, नेविगेशन की, जो नेविगेट करती हैं चीजों को, वो किस में आती हैं, नेविगेशन में। ठीक है, चलिए वर्ल्ड वाइड वेब की फोन बुक किसे कहा जाता है, वेब पेज, डोमेन नेम, यूआरएल या डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। फोन बुक पूछ रहा है, फोन बुक किसे कहा जाता है, डब्ल्यू 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 की क्या है, चलिए समझते हैं। वेब पेज, जो वर्ल्ड वाइड वेब पे जब हम डब्ल्यू डब्ल्यू सर्च करते हैं उस पर कोई भी चीज शो होती है वो होता है वेब पेज। डोमेन नेम, डब्ल्यू 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 के बाद हम जो भी नेम सर्च करते हैं वो होता है डोमेन नेम। और डोमेन नेम के अंदर डॉट कॉम जो होता है ये होता है डोमेन नेम पूरा, कहां से लेकर यहां से यहां तक। ठीक है, जो नाम है नाम से लेकर डॉट कॉम तक क्या है, डोमेन नेम। और डब्ल्यू से लेकर जो डॉट कॉम तक होता है वो होता है यूआरएल। समझ में आया, किसी भी पेज का यूआरएल क्या होता है, HTTPS से लेकर डॉट कॉम डॉट इन डॉट अदर जो भी होता है वहां तक होता है इसका कंप्लीट यूआरएल। डीएनएस होता है वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर कौन बुक का काम कौन करता है, डीएनएस करता है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं 75 नंबर, और इसी के साथ आज की क्लास भी हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो बढ़िया तरीके से आप पढ़िए, इस क्वेश्चन का भी जवाब दीजिए। क्या है इसका, एक्सेल वर्कबुक इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस, किस किस कॉम्बिनेशन का यूज करके एक्सेल वर्कबुक बनाई जाती है, बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा इसका, वर्कबुक, वर्कशीट, चार्ट या वर्कशीट और चार्ट। देखिए एक्सेल की वर्कबुक है तो एक्सेल वर्कबुक पहला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। वर्कशीट है, वर्कशीट के अंदर हम चार्ट भी बना सकते हैं तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वर्कशीट और चार्ट का यूज करके हम MS एक्सेल के अंदर वर्कबुक बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना जिससे आपको आगे आने वाली जो भी क्लासेस हैं सबसे पहले मिल सके। और अगर आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो ये आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, सिर्फ 79 रुपीज के अंदर आपको यह कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स मिलेगा, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। SSC स्पेशल टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, अगर आप SSC के लिए टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज भी देना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप पढ़िए, अपना दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए जय हिंद दोस्तों।